नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम उपयोजित लेखन का जो चौथा घटक चल रहा था, कहानी लेखन, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। कहानी लेखन का यह दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने कहानी लेखन के बारे में पूर्ण विस्तार के साथ सभी उसकी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए सब बातों पर चर्चा की थी। उसके प्रकार भी हमने पहले वीडियो में देखे थे। अब इस वीडियो में उसका जो पहला प्रकार था, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, इसका एक उदाहरण के साथ यहाँ पर कहानी लिखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कहानी लेखन। छात्रों, परीक्षा में कहानी लेखन 5 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न, उसमें से ये एक पहला प्रकार है जो मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। प्रश्न पत्रिका में इस तरह से मुद्दे दिए जाते हैं। इन मुद्दों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़कर कहानी लेखन हमें लिखना है। तो कहानी कैसे लिखी जाती है, क्या नहीं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण उदाहरण के साथ पूर्ण कहानी लेखन बताने वाला हूं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहानी लेखन आया परीक्षा में, ऐसे मुद्दे देखे, ये ऐसे डैश डैश यहाँ पर देखे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे 1-2 वाक्य या 1-2 शब्द लिखते हैं और कहानी लेखन समाप्त कर देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहानी कितनी जाएगी, लंबी अगर होना है, ज्यादा से ज्यादा ये 3 लाइन 6 लाइन में कहानी लेखन समाप्त, 7 लाइन में कहानी लेखन समाप्त। ऐसा नहीं होता। कहानी लेखन लिखते समय ये मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसका और अच्छी तरह से विस्तार हमें यहाँ पर करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 परिच्छेद या 1 और परिच्छेद पढ़ सकता है। 3 या 4 परिच्छेद में कहानी लेखन लिखना है। परिच्छेद डालते समय घटना क्रम को ध्यान में रखते हुए परिच्छेद करना है। अब ये यहाँ पर मुद्दे दिए गए, कहानी किस तरह लिखी जाती है वो देखो। ये है, सबसे पहले मुद्दे पढ़ेंगे। एक सुंदर वन, यहाँ पे रिक्त स्थान लिया। इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते का देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान। इस तरह से ये मुद्दे हमारे सामने आ गए। अक्सर प्रश्न पत्रिका में ऐसे ही कहानियां होती है जो हमने पढ़ी हुई है या सुनी हुई है। अब इन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन शुरुआत करना है। कल्पना विस्तार, यहाँ पर भी हमें वही देखना है कि हमारा कल्पना विस्तार, कि इन 3 लाइनों में 3 या 4 परिच्छेद किस तरह बनाए जाते हैं, वही परीक्षा में देखा जाता है। कहानी लेखन में कहानी लिखते समय सबसे पहले बार बार यही बताता हूं कि नया प्रश्न नया पेज, ये बात हमें याद रखनी है। जब ये मुद्दे पढ़े, अभी कहानी लेखन हमें लिखना है, कहानी लेखन हम शुरू करेंगे। किस तरह से कहानी लिखी जाती है, एक एक मुद्दा लेकर एक एक पैराग्राफ किस तरह बनाना है, शुरुआत कैसे करनी है, बीच में क्या लेना है और इसका समाप्ति कैसे करनी है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कहानी लेखन। तो हमने मुद्दे पढ़े। सबसे पहले शीर्षक के लिए 1-2-3 लाइन छोड़ना है। पूर्ण कहानी होने के बाद उन कहानी के पात्र पर या घटना पर आधारित हमें उसका शीर्षक देना है। इसलिए पहले 2-3 लाइन छोड़ना है
और कहानी लिखना शुरू करना है। क्या होगा? एक सुंदर वन। अब विस्तार कैसा होता है देखो। एक बहुत सुंदर वन था। परीक्षा में देखेंगे तो एक बहुत सुंदर वन था। एक बहुत सुंदर वन था, उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। तरह तरह के वृक्ष थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। अब ये हुआ हमारा पहला परिचय। शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या बताए, क्या नहीं, ये पहले परिचय में इस तरह से शुरुआत। पहला परिचय छोटा ही चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा पहला परिचय नहीं लेना है। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम बता सकते हैं उतनी यहाँ पर हमें बतानी है। एक बहुत सुंदर वन था, उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। इस तरह से ये पहला परिचय। अब दूसरा जो मुद्दा था हमारा, इंद्र का आगमन, अभी उसको लेकर लिखना है। दूसरे परिचय में हम यहाँ से लिखेंगे। एक दिन, सेम परिचय इसके नीचे से ही शुरू करना है। एक दिन उस वन में इंद्र देवता आए। वन का सौंदर्य देखकर वे प्रसन्न हुए। देखकर वे प्रसन्न हुए। घूमते घूमते दूसरा उकार आता है यहाँ पर। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उस पर एक दुखी तोता बैठा था। उस पर एक दुखी तोता बैठा था। दुखी तोता बैठा था। इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा।
तरह से अब एक घटना हुई मतलब हमारा यहाँ पर एक परिच्छेद पूर्ण हुआ। उसके बाद दूसरी घटना, दूसरा परिच्छेद। तोते ने कहा एक समय यह वृक्ष फलों फूलों से संपन्न था। इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया। मुझे मीठे फल खिलाए। और आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष को इस वृक्ष को कैसे छोड़ दूं? इस तरह से ये हर एक घटना पर एक परिच्छेद निर्भर होता है। अब यहाँ पे 3 परिच्छेद हो गए। अब लास्ट का परिच्छेद हमें समाप्त करना है। अब यहाँ पर देखो किस तरह समाप्ति होती है। उन सभी मुद्दों को यहाँ पर लाना है। जो भी प्रश्न पत्रिका में मुद्दे दिए गए हैं, इस कहानी में वे सभी मुद्दे आने चाहिए। ये बात याद रखो। लिखते समय सभी मुद्दों का यहाँ पर लेना अनिवार्य होगा। अब लास्ट में बिल्कुल छोटा पैराग्राफ और कहानी समाप्त। 3 या 4 परिच्छेद, ज्यादा नहीं हो सकता है। हर एक घटना पर आधारित एक परिच्छेद होता है, तो इस आधार पर 4-5, लेकिन छोटे छोटे अगर बन रहे हैं तो 4-5 परिच्छेद हमें यहाँ पर लेना है। कहानी लेखन लिखते समय 70 से 80 शब्दों तक कहानी लिखना है। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखना है। टाइम की तरफ हमें ध्यान देना है। इसके लिए भी हमारे पास 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में ही ये कहानी हमें पूर्ण लिखनी है, सिर्फ 15 मिनट। अब लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट का परिच्छेद देखो। तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। इंद्र बहुत खुश हुए। तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया।
फिर से हरा भरा कर दिया। अब यह पेड़ फूलों फलों से लद गया। फूलों फलों से लद गया। फूलों फलों से लद गया। यह देखकर तोते की खुशी का, यह देखकर तोते की खुशी का, तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। तो ऐसे ही हमें 4, 3, 4, 5 चाहे जितने छोटे छोटे परिच्छेद अगर होते हैं तो हम कितने भी परिच्छेद कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि घटना पर आधारित परिच्छेद होते हैं। एक घटना समाप्त हुआ, परिच्छेद समाप्त, एक घटना समाप्त, परिच्छेद समाप्त, ऐसे हमें परिच्छेद करने हैं। अब इस तरह से दिए गए मुद्दों के आधार पर ये कहानी हमारी पूर्ण हुई। जैसे हमने कहानी पूर्ण किया, कहानी पूर्ण करने के बाद अब 2 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, कहानी फिर से पूर्ण पढ़ना है। कहानी पढ़ने के बाद उस पर योग्य शीर्षक हमें देना है। कहानी पढ़ने के बाद उस कहानी पर योग्य शीर्षक, अब ये जो कहानी हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है इसका शीर्षक या तो सच्चा मित्र आएगा या कृतज्ञता, हमें जो भी अक्षर देना है दे सकते हैं। ये हम शीर्षक ऊपर लिखेंगे, सच्चा मित्र, ये शीर्षक हुआ। शीर्षक लिखते समय थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखना है, ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात, सबसे लास्ट में, कहानी के सबसे लास्ट में उस कहानी से हमें जो भी सीख मिलती है वो हमें लिखना है। सीख कहानी के लास्ट में एक लाइन छोड़कर हम ऐसा लिख सकते हैं। सीख, क्या सीख मिलती है इसमें कि मानव का आचरण भी तोते की तरह कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। ये सीख हमें यहाँ पर मिलती है। मानव का आचरण भी तोते की तरह कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। तो ये बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर हमें कहानी लेखन लिखना है। इसके लिए जब मुद्दे पढ़े जाते हैं, सबसे पहले प्रश्न पत्रिका में जब मुद्दे पढ़े जाते हैं तब थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जैसे मुद्दे हमने पढ़े घटना का क्रम या उस कहानी का जो पूर्व नियोजन कहते हैं हमारे दिमाग में आना है। प्रारूप, कहानी का प्रारूप हमारे दिमाग में लेना है। 2 मिनट में सोचना है कहानी कहाँ से कहाँ तक बनानी है और फिर लिखना शुरू करना है। टाइम को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट का समय यहाँ पर है। इस तरह ये पूर्ण कहानी हो, यहाँ पर कहानी पूर्ण होती है। शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखते समय कम से कम शब्द देने हैं। 2 या 3 शब्दों में शीर्षक होता है। शीर्षक ध्यान में रखते हुए और मतलब कहानी पूर्ण पढ़ने के बाद उस कहानी से जो भी घटना बताए, जो भी पात्र के आधार पर भी शीर्षक वहां पर होते हैं, और उस कहानी से हमें जो भी सीख मिली है वो सीख हमें यहाँ पर सबसे लास्ट लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।
घर पर रहे, सुरक्षित रहे।